दिस इज एमेथिस्ट, ठीक है। ये टम्बल है और ये रॉ फॉर्म में है। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन और आपकी विशेस को पूरी करने में आपकी हेल्प करता तो है। इसको भी किचन में रख सकते हाँ, हैं। ये 2 क्रिस्टल्स हैं जो सबसे बेस्ट। मैं स्टार्ट करती हूँ। ये फर्स्ट सिंबल है फेहू। क्या बोलते हैं इसको? फेहू। हाँ, ये र्यून है, इसको फेहू बोलते हैं। ये हम ड्रॉ करते हैं वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे अब आपने बताया कि किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो किचन को किस तरीके से पॉजिटिव बनाया जाए? जितनी साफ किचन उसकी उतनी साफ पॉजिटिव। जिस घर में आप देखोगे ना किचन साफ है और क्लटर फ्री। मैंने ऐसा भी सुना है कि जो स्पेल्स करता है या ये सब करता है उनको भी विचेस ही बोलते हैं, ऐसा है? एग्जैक्टली। अभी जो रेकी हीलर्स है, जो लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, दे ऑल आर विचेस। कोई एक सनातनी जो भगवान में मानता है, जैसे अब आपने बोला धूप कर ले स्पेल्स के लिए, तो वो स्पेल्स के लिए क्यों करेगा? भगवान के आगे धूप बत्ती लगाएगा या जोत जगाएगा? कोई इसमें बिलीव क्यों करे? पायराइट, इसको मैं हमेशा अपने वाटर कूलर के ऊपर रखती हूँ ताकि पानी चार्ज होता रहे। ये बेसिकली होता है पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। और अगर किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उस केस में किचन विचरी या क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? अब आपकी कोई फैमिली में बीमार है, मैं उसको ये नहीं कह सकती तुम मैनिफेस्ट करो। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर आशिमा धालीवाल। राधे राधे। राधे राधे, कैसे हो आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो आज के इस पॉडकास्ट में ना हमने आपसे बात करनी है स्पेल्स के बारे में, विच क्राफ्ट। मैंने बहुत कुछ सुना है, ऑल्दो मुझे भी नहीं पता ये क्या होता है। विच क्राफ्ट हो गया, स्पेल्स हो गए, उससे रिलेटेड चीज़ें क्रिस्टल्स हैं। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा क्यूरियस मैं भी उस चीज़ को जानने के लिए, क्योंकि ये वर्ड ही कुछ अलग सा है, विच क्राफ्ट। क्या है ये विच क्राफ्ट? विच क्राफ्ट लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो मैजिक है। और सबसे फर्स्ट वर्ड जो माइंड में आता है वो है ब्लैक मैजिक, चुड़ैल, डायन, ये वर्ड्स आते मतलब हैं। कुछ नेगेटिव ही आता है ये सुन के। एग्जैक्टली। अब विचेस को यूरोप में ना डियाना बोलते थे। अच्छा। डायना वर्ड इंडिया आते आते जैसे कई वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, डायन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा। या सो विचेस ऐसे नहीं होता सब नेगेटिव होती हैं। ब्लैक विचेस होती हैं जो ब्लैक मैजिक करती हैं, वाइट मैजिक करने वाली विचेस होती हैं, ग्रीन विचेस होती हैं। और मैंने, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो स्पेल्स करता है या ये सब करता है उनको भी विचेस ही बोलते हैं, ऐसा है? एग्जैक्टली। अभी जो रेकी हीलर्स है, जो लोगों की हीलिंग कर रहे हैं, दे ऑल आर विचेस। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी हम सब ही विचेस ही हैं। हम एक वर्ड भी बोलते हैं, हम बर्थडे पे कैंडल लगाते हैं ना, वो भी एक स्पेल है। एक स्पेल कास्ट हो रहा है। हम एक एक वर्ड बोल रहे हैं ना, या मेरे पास पैसा नहीं है, ये भी एक स्पेल कास्ट हो गया यूनिवर्स में। स्पेल मतलब एक जादू, मतलब एक पिटीशन यूनिवर्स को भेज दी है। एक जादू को बोलते हैं कि ये जादू हो गया, कि मैंने बोल दिया और ये हो जाएगा। मतलब ये एक तरीके से मैनिफेस्टेशन कह सकते हैं इसको। एग्जैक्टली। ये मैनिफेस्टेशन ही है। तो ये काम कैसे करता है कि अभी अगर मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो वो मेरे को समझ आता है मेरे लिए काम कर रहा है। एग्जैक्टली। या मेरे आसपास कोई है, जैसे अभी आप मेरे आसपास बैठे हो, तो मैं शायद आपके, अगर मेरे को आता है, मैं उसके लिए ट्रेंड हूँ, तो मैं आपके लिए स्पेल्स कर सकता हूँ। बट अगर मैं किसी को जानता नहीं और वो मेरे से बहुत दूर है, तो मैं उसके लिए स्पेल्स कैसे करूँ? मतलब किस तरीके से काम होता है, ये काम करता कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है? हम इसमें यूज़ करते हैं बहुत सारे हर्ब्स, बहुत सारे ऑयल्स जिनको चार्ज किया जाता है, क्रिस्टल के ग्रिड्स, बहुत सारे मैजिकल सिंबल, सील्स, र्यून्स, सिजिल्स। ये एक बहुत ही लंबा चैप्टर है, बट मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि इन सब चीज़ों, क्रिस्टल्स वगैरह को यूज़ करके और कैंडल्स को यूज़ करके स्पेल परफॉर्म किया जाता है। हम मैनिफेस्टेशन करते हैं किसी के लिए। अब आप कहोगे कि मैनिफेस्टेशन ही कर लो, स्पेल करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, मतलब जब दोनों सेम चीज़ें हैं और उसमें कुछ कुछ चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो अब अगर मैं अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कुछ यूज़ नहीं कर रहा, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है? एग्जैक्टली। वो अब ये है कि यहाँ पे कहीं आग लग रही है, एक नॉर्मल आग लग रही है, दूसरी तरफ भी आग लग रही है। इस आग में मैं पेट्रोल डाल रही हूँ तो ये और अच्छे से आग लगेगी। तो ये क्रिस्टल्स का काम वो होता है। बहुत सारे लोग हैं जो क्रिस्टल्स, एक्चुअल रियल क्रिस्टल्स तो एक्सपेंसिव भी आते हैं। अगर कोई नहीं ले सकता, क्रिस्टल क्या है, अर्थ से निकली है, हमने अर्थ की चीज़ को यूज़ किया, मैनिफेस्ट किया। अगर आप क्रिस्टल नहीं ले सकते, आप अर्थ से निकला हुआ कोई पत्थर ले लो, आप कोई ट्री की बार्क ले लो, आप किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हो। क्रिस्टल्स की बात कर रहे थे, मैंने भी एक क्रिस्टल पहना हुआ है। मेरे एक भाई हैं एस्ट्रोलॉजर, तो उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया था, तो मैंने पहना। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग भी कुछ क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, और मतलब आप डॉक्टर आशिमा धालीवाल को भी रीच आउट कर सकते हो। अगर वो आपको सजेस्ट करती हैं कुछ क्रिस्टल, तो उसके लिए आप वैकुंठ ज्वेल्स, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उस पर कूपन कोड लगा सकते हो, पॉडकास्ट बावा। तो
अगर हम वापस एक बारी उस पे आते हैं विचरी पे, या अब विचरी के बारे में थोड़ा सा और बताओ कि जैसे अब आपने बोला ये यूरोप से आया और सब चीज़ें, ये कैसे काम, मतलब क्या कैसे काम कर रहा है? आपने एक बेसिक बता दिया कि विचरी है क्या। या तो विचेस हैं क्या, विचेस एक्चुअल में हीलर्स थे उस एक टाइम पे, जो मैंने आपको बताया कि लोगों की हीलिंग करते थे। एक रिलीजन आया क्रिश्चियनिटी, लोगों को लगा हमारे रिलीजन खराब ना हो जाए तो हम विचेस को मार देते हैं। असली विचेस तो छुप गई थी, और जो रियल विचेस हैं, अब जो बेसिक विचेस थी जो किचन में काम करती थी, हर्ब्स बनाते थे, लोगों को हील करते थे, लोगों की मैनिफेस्टेशन करते थे अच्छे से, उनको जला देते थे, मार देते थे डरा के, तो डायन है, ये चुड़ैल है, ये लोगों को, बच्चों को खा जाती है, ऐसे बोल के। और वो स्टोरीज फिर यहाँ इंडिया तक आ गई, क्योंकि ये सब Exactly. बचपन में आई थिंक हमने सबने स्टोरीज देखी हैं कि मतलब बुक्स में ऐसा वो दिखा रहे हैं कि वेज कुछ कुक कर रही है किचन में, तो ये सब वहीं से आया है। उसमें डड्डू डाल रही है, उसमें अंडे डाल रही है, ये सब होता था उस टाइम पे। लेकिन अगर मैं इसको हम सात्विक तरीके से भी कर सकते हैं। हम, एक वर्ड होता है स्पेसिफिक, किचन विचरी बोलते हैं जिसको, जिसमें हम किचन में ही ऐसे किचन का माहौल बनाते हैं कि उस किचन से जो भी खाना खाए वो हील हो, उसकी विशेस पूरी हो। अच्छा, मतलब क्या इंटेंशन से खाना बन रहा है। हाँ, कि किस इंटेंशन से बन रहा है। अब मेरे पास एक मेड आती थी, रोज़ सुबह आके कहती थी, आज मेरा पेट खराब है, आज मुझे हेल्थ इश्यूज़ हैं, कॉन्स्टिपेशन है, आज मेरे पति के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है। और धीरे धीरे मेरे और मेरे हस्बैंड की भी लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मेरे पति का पेट खराब होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने उनको इन दी एंड बोला कि आप मत आइएगा, और जैसे ही उन्होंने आना बंद किया, हम वी आर ऑल गुड। तो ये मैटर करता है आपके लिए कौन खाना बना रहा है और किस इंटेंशन से बना रहा है आपके लिए, वो चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। तो उसको किचन विचरी कहते हैं। एग्जैक्टली। अब किचन विचरी क्या है कि जब मैं एक अच्छे तरीके से खाना बनाऊँ, उसमें अच्छी इंटेंशन डालूँ। अब इसमें भी हमें किचन में 5 एलिमेंट्स पूरे करने होते हैं। अच्छा। अर्थ, फायर है, अगर हम चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो कैंडल या दिया लगा सकते हैं। हम धूप लगा सकते हैं, नमक का पोछा किचन में डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। और नमक है किचन में, नमक अर्थ की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और हम 2 क्रिस्टल्स मैं सजेस्ट करूँगी जो आप रख सकते हो किचन में, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन अच्छी होगी और बुरी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक तो ये है, दिस इज़ ब्लैक टर्मनिल। अच्छा। ब्लैक टर्मनिल रख सकते हो, जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। ये एक बार आप दिखाना कैमरे पे। ये नेगेटिविटी अब्जॉर्ब कर लेता है। सो दिस इज़ ब्लैक टर्मनिल। ये रॉ फॉर्म में है। तो ये जैसे आपने ये दिखाया, तो ये अगर किचन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में है या कहीं पर भी है? कहीं भी किचन में रख सकते हो। दिस इज एमेथिस्ट, ठीक है। ये टम्बल है और ये रॉ फॉर्म में है। तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन और आपकी विशेस को पूरी करने में आपकी हेल्प तो करता है। इसको भी किचन में रख सकते हाँ, हैं? ये 2 क्रिस्टल्स हैं जो सबसे बेस्ट हैं किचन में रखने के लिए। कोई सी भी डायरेक्शन में किचन होगा। एग्जैक्टली। अच्छा। आप कहीं भी रख सकते हो। और इसके अलावा जो बेस्ट क्रिस्टल है वो है पायराइट। इसको मैं हमेशा अपने वाटर कूलर के ऊपर रखती हूँ ताकि पानी चार्ज होता रहे। ये बेसिकली होता है पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसको आप कूलर के ऊपर रख दो ताकि पानी चार्ज होता रहे, और वो पानी से जो हवा आ रही है वो मतलब ये कि आपको मतलब आपकी तरफ मैनिफेस्टेशन भेज रहा है कि पैसा है। हाँ, एक तरीके से मैनिफेस्टेशन होती है। तो बेसिकली अगर किसी को पैसा चाहिए तो उसको पायरेट यूज़ करना चाहिए। Exactly. और अगर किसी को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो उस केस में किचन विचरी या क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं? अब आपकी कोई फैमिली में बीमार है, मैं उसको ये नहीं कह सकती तुम मैनिफेस्ट करो तुम ठीक हो। हाँ, वो ट्राई करेगा, लेकिन उस टाइम पे उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी लो होगी, उसकी वाइब्रेशंस लो होगी कि वो मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आप अगर नींबू पानी बनाते हो या कोई और उस घर में बनाता है, वो जब नींबू पानी बना रहे हो उसमें थोड़ी सी सॉल्ट डालनी बहुत ज़रूरी होती है। वो सॉल्ट को क्लॉकवाइज रोटेट करे 21 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स, और उसको ये इंटेंशन डाले, बीच में ये संकल्प डाले कि जो भी ये पानी पी रहा है वो ठीक हो जाए, उसमें एनर्जी आए, पॉजिटिविटी आए, और प्यार से उसको पिलाए। ये वर्क करता है किचन विचरी में अगले बंदे को हील करने के लिए। सेम अगर आपने पैसे के लिए करना है तो आप टी में सिनेमम डाल सकते हो। जो सिनेमम आप डालते हो टी में, और उसको आप रोटेट करते हो क्लॉकवाइज, तो फिर उसमें बंदे का क्या है, वेल्थ इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी कि जो भी इसको पिएगा वो अमीर हो जाएगा, उसके पास बहुत पैसे आएंगे, वो फूले फले, ठीक है, लाइक दिस। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, उल्टा, तो अगर आपने अपनी कोई चीज़ें बैनिश करनी है, जैसे बीमारियां या ये लोन्स, ये सब हट जाए, तो आपने उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। अगर आप कोई विश कर रहे हो कि ये चीज़ें आए, तो क्लॉकवाइज घुमाना। तो जैसे आपने स्पेल्स की बात करी, तो आपने ये भी बोला कि ये मैजिक है ना? तो उससे
मतलब कि कहाँ पर होता है इस पे, कि कहीं भी बैठ के स्पेल्स कर सकते हैं, या मैजिक जिसको आप मैजिक कह रहे हो कि कोई छड़ी घुमा देना है, क्या है मैजिक, ये कैसे Exactly. मैजिक है? मैं आपको ये भी बताती हूँ, कई लोग जो हीलर्स होते हैं जिन्होंने डेली बेसिस पे बहुत लोगों की हीलिंग करनी होती है, उनके पास तो डेडिकेटेड रूम होता है, अच्छा। ऑल्टर होता है, ठीक है। मंदिर भी एक ऑल्टर ही है जहाँ हम विशेष करते हैं और हम एक तरह दिया जलाते हैं, वो स्पेल हम जो जितनी भी हमने आज तक दिया या कैंडल जलाए हैं वो स्पेल परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। हम किस इंटेंशन से लगा रहे हैं। हम किचन को भी अपना ऑल्टर बना सकते हैं। किचन जितना साफ होगा उतना पैसा आएगा लाइफ में। किचन एक बेसिक चीज़ है जिसको आपको सबसे ज़्यादा साफ रखना चाहिए। जो आप अच्छे से साफ कर देते हो किचन, मैंने आपको बोला है 5 एलिमेंट्स पूरे करते हो किचन में। आफ्टर दैट आप एक अगरबत्ती लीजिए और मैं आपको कुछ आज सिंबल्स बताऊंगी, वो सिंबल्स को आपने ड्रॉ करना है। अगर आपके पास अगरबत्ती नहीं है आप सिर्फ हाथ से भी कर सकते हो, ऐसे ड्रॉ मतलब करके। कहाँ पे ड्रॉ करना है? जैसे अच्छा, हवा में ही, अच्छा। हाँ, अगर आप अपना दूध या सब्जी भी बनाएंगे आप एक फिंगर से उसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते तो हो। वो क्या सिंबल्स हैं? ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। ये फर्स्ट सिंबल है फेहू। So क्या this बोलते हैं is- इसको? फेहू? हाँ, ये र्यून है, इसको फेहू बोलते हैं। ये हम ड्रॉ करते हैं वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए, जब हमें पैसे तो की मतलब अगर रिक्वायरमेंट कुछ होती है। खाना बन रहा है तो उस पे ये कर सकते हैं? Exactly. अगर पैसा चाहिए? हाँ, पैसा और हेल्थ? पैसे के लिए। अच्छा, पैसे के लिए। और ओके। अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन किससे? ये प्रोटेक्शन हमें इविल आई से चाहिए, हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। आप ये देख सकते हो। और ये एक बाइंड र्यून है, या हम ये हमारी बेसिकली मैनिफेस्टेशंस और पीस, ये सब चीज़ों को पूरी करने के लिए है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट। जो फर्स्ट 2 है मैंने आपको बताए वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं उसे डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। आप रूम में बेसिकली अपनी अगरबत्ती भी लगा रहे हो, ऑफिस में आके उसको इस डायरेक्शन में घुमाओ। एक और ऑप्शन भी है, आप ओम या फिर एक ओमकार भी ड्रॉ कर सकते हो, सेम लेवल की ही प्रोटेक्शन मिलती है। तो मतलब जैसे आपने बताया कि ये घर में हर कोई खुद भी स्पेल्स कर सकता है, Exactly. तो वो सिर्फ अपने लिए कर सकता है या अपने किसी रिलेटिव या किसी लव्ड वन के लिए भी कर हम सकता है? किसी लव्ड वन के लिए कर सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन जो चीज़ हम खुद के लिए कर रहे हैं हमारे लिए हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। आपको पता है, कभी आपकी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी लो होती है, ठीक है, तब आप नहीं कर सकते, आप किसी की हेल्प ले सकते हो। आप कोशिश करो अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करो, ठीक है, आप अच्छे खुश रहो, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ऐसे। तो जब तक हम खुद नहीं कर सकते हम किसी से करवा सकते हैं और किसी के लिए भी कर सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को हील किया है सिर्फ उनकी बेसिक हीलिंग करके। तो क्या स्पेल्स से ब्लैक मैजिक भी रिमूव किया जा सकता है, या फिर कोई बुरी नज़र है तो वो भी रिमूव की जा सकती है? एग्जैक्टली, स्पेल से हम बिल्कुल, जो बुरी नज़र है, सबसे बेस्ट चीज़ किचन विचरी में यूज़ होती है सरसों के दाने जो है वो। अच्छा। सेकंड बेस्ट इज तो वो नमक। क्या क्या करते हैं? सरसों के दानों का क्या यूज़ करना है? अगर आप ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि आप किसी की नज़र उतार रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमा के उसको आपने जला देना है, अच्छा। ठीक है। नमक को आप वारते हो, ये हमें लगता है कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये तो हमें पता ही था तो यू आर नॉट डूइंग इट। ये चीज़, ये हमें लगता है स्पेल्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, क्या जो हम बेसिक डेली लाइफ में करते आ रहे हैं ये स्पेल्स ही हैं। अब किसी को बुरी नज़र से मैंने आपको बताया नमक वार दो या सरसों के दाने वार के उनको जला दो। नमक को हम फ्लश आउट कर सकते हैं, धो सकते हैं। एक और आपको, आप विच क्राफ्ट से मांगते हो मैं क्या आपको रेमेडी दूं, तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो 5th सील ऑफ मार्स। तो अच्छा। ऐसे की एक फ़ोटो आएगी, इसको आप प्रिंट आउट करा सकते हो, इसको आप अपने वॉलेट में रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है अपनी सबके सामने लगानी है। क्या क्या बना हुआ है इस पे? ये क्या? स्कॉर्पियो बना हुआ है और इसमें कुछ मैजिकल सिंबल्स हैं और ये आज के नहीं है। अच्छा, ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? ये ग्रीस में इन्वेंट हुए थे और ये बहुत पुराने हैं। लाइक कई चीज़ें तो रीडेबल भी नहीं है, कि हमें पता नहीं क्या है, बट दे हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन। इसको आप छोटा सा प्रिंट करवा के अपने घर में कहीं फोल्ड करके रख लो, अपने वॉलेट में रख लो। तो आपने जैसे बोला कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पता भी नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। एग्जैक्टली। तो मतलब ये मैं जितना अभी तक समझ पा रहा हूँ ये सब कल्चर वेस्ट से आया और अभी इंडिया में भी फॉलो हो रहा है। कोई इसमें बिलीव क्यों करे? मतलब कोई एक सनातनी जो भगवान में मानता है, जैसे अब आपने बोला धूप कर ले स्पेल्स के लिए, तो वो स्पेल्स के लिए क्यों करेगा? भगवान के आगे धूप बत्ती लगाएगा या जोत जगाएगा? कोई इसमें बिलीव क्यों करे? भगवान से ऊपर तो कोई है नहीं। मैं खुद वृंदावन में रह रही हूँ, भगवान से ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जब आपके ऊपर कोई चीज़ आती है ना, बहुत उदास होते हो, आपको समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ,
तो दीज आर ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें से मैंने आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बोली कि जो डेविल को इन्वोक कर रहा है, जो लूसीफर को बुला रहा है, जो बुरी चीज़ें हैं, बुरी फॉलन एंजल्स हैं, ये सब, इन सब को नहीं, ये सब पॉजिटिविटी ही है। स्पेशली ये जो मैंने आपको र्यून्स बताए हैं, ये हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग इनसे हमें मिलती है। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनकी हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इट्स जस्ट लाइक कैटलिस्ट। तो वही बात हो गई, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी आग की, कि आप पूजा वगैरह आप कर रहे हो, पर बीच में अगर आप कोई और चीज़ कर दो जिससे उसकी पावर 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, फिर उसमें यहाँ पे आते हैं ये स्पेल्स, ये मैनिफेस्टेशन। बुक द सीक्रेट ऑफ द मैजिक कितनी फेमस है, इंटरनेट पे सबने पढ़ी है। तो जैसे अभी मतलब मैं अगर समझता हूँ इंडिया में भी कोई क्रिश्चियन है तो शायद वो इसको फॉलो कर रहा होगा, बट कोई सनातनी इसमें कैसे बिलीव करे कि अगर आप जैसे बता रहे हो कि एंसेस्टर्स है तो वो उसके लिए शायद पितरों की पूजा कराएगा, है ना, बट कोई इसमें कैसे बिलीव करे कि अगर मैं ये बना लूँ, उसको कैसे बिलीव हो कि उसको ऐसा फील ना हो कि ये मेरे से कुछ नेगेटिव करवा रहे हैं। Exactly. है ना, कि आपके पास भी ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनको आप बोलते होगे कि आपको ये सिंबल्स बनाने हैं, तो उन क्लाइंट्स को कैसे फील हो कि ये कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा मेरे साथ। नाउ द थिंग इज, जहाँ एक बंदे के या क्लाइंट के दिमाग में या आपके या मेरे मन में डाउट आ गया, मैं आपको दुनिया का सबसे पावरफुल सिंबल भी दे दूँ ना, वो भी वर्क नहीं करेगा। अच्छा, मतलब बिलीव करना जरूरी है। बिलीव, फेथ, ये सब करना जरूरी है। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, उससे ऊपर तो कोई चीज़ है ही नहीं। और आपको सच बताऊं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं और उनका सब कुछ सही जा रहा है, उनको इन चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये जस्ट एक छोटी छोटी प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं। अगर आप पूजा पाठ कर रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन आपकी किचन गंदी है और आप अच्छे इंटेंशन से खाना नहीं बना रहे हो, फिर उस पूजा पाठ का क्या फायदा। तो जैसे अब आपने बताया कि किचन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो किचन को किस तरीके से पॉजिटिव बनाया जाए कि मतलब सब कुछ पॉजिटिव ही रहे? एग्जैक्टली। सबसे पहले क्लटर फ्री, जितनी साफ किचन उसकी उतनी साफ पॉजिटिव। जिस घर में आप देखोगे ना किचन साफ है और क्लटर फ्री है, वो ऐसी किचन देखो जहाँ जगह जगह प्लास्टिक के डब्बे पड़े हुए हैं, जगह जगह पैकेट्स हैं, वहाँ पे उस घर में कलेश वगैरह होंगे ही होंगे। जहाँ पे क्लटर है, आपके घर के किसी भी कमरे में, कार में कोई एनीथिंग, सीढ़ियों के नीचे जहाँ क्लटर है, वो बुलावा देती हैं स्पिरिट्स को, एनर्जीज को, आत्माओं को कि आओ बैठो यहाँ पे। ठीक है, जो लोग ज़्यादातर घर ही रहते हैं, हमें आजकल बहुत चल रहा है कि मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, घर ही, वो जो घर बैठते हैं वो डिप्रेशन का घर एक तरीके से, कि मतलब एसी चल रहा है और पूरा दिन रूम बंद है। आलस को इनवाइट कर रहे हो, आलस के साथ साथ आप स्पिरिट्स को भी इनवाइट कर रहे हो। अच्छा। हाँ, दिन में सनलाइट में जाना, बाहर जाना, अर्थ से कनेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो क्लटर फ्री रखो किचन को। किचन की शेल्फ में क्या करती हूँ, नमक छिड़क के फिर उसको वाइप कर देती हूँ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, मैं एक दिया कभी कभी जला देती हूँ किचन में, क्योंकि जिनके पास इंडक्शन है वो दिया लगा सकते हैं, तो गैस तो चलती है सबके घर में। ठीक है, ये है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक आर किचन एन ऑल्टर। किचन ही हमारी पूजा है। जब हम किचन में इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं ना सब्जियों में, जैसे मैं इलायची डाल रही हूँ, तो डालते डालते बोलो मेरे और मेरे पति के बीच में प्यार, मैं इंटेंशन दे रही हूँ बहुत बड़े। ठीक है, हम नमक डाल रहे हैं, सारी पॉजिटिविटी हमारे घर की दूर हो जाए। ओम चैंट करते करते मैं बना रही हूँ। और एक और चीज़, ओम भी चैंट अच्छे से करना है, मतलब AUM, ये तीनों लेटर्स उसमें आने चाहिए। म लंबा खींचना चाहिए, जस्ट ओम 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 नहीं बोलना, पूरा ओरिजिनल जैसे है। ये चैंटिंग करते करते आप बनाइए। ये इससे क्या, किचन विचरी, ऐसे हर कोई खाना बनाने वाला विच ही है, स्पेशली द वंस तो जो गुस्से में खाना बनाते हैं। तू कभी कुछ नहीं, तो किसी काम का नहीं है, तो ये है, तो वो है, वो और लेजी होता जाता है बंदा। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने कुछ 4-5 चीज़ें बताई कि किचन को अच्छे से साफ रखोगे तो आपके घर में पॉजिटिविटी होगी। यस। लेकिन मतलब क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जिससे कि किचन विचरी या फिर आपके अंदर पॉजिटिविटी आ सकती है? और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेल्स? राइट, जैसे मैंने बताया कि खाना को चार्ज कर सकते हो आप, किसी भी चीज़ को चार्ज कर सकते हो कि वो चीज़ मैजिक करे और वर्क करे। कि आप, जैसे मैंने आपको एक पहले पैसे का स्पेल बताती हूँ। जैसे एक ग्रीन कैंडल ली, उसके ऊपर आपने ऑयल लगा लिया, लेमन ऑयल, सिनेमम पाउडर है तो वो भी ऊपर डाल सकते हो, एंड यू हैव टू बर्न द कैंडल। ठीक है, अच्छा, किचन में बर्न करनी हो? किचन में कर सकते हो, आपका कुछ ऑल्टर है वहाँ पे, या किसी भी साफ जगह पे आप बर्न कर सकते हो। उसको पूरा बर्न करने देना है, एक बस विश यूनिवर्स में डाल देने, जैसे जैसे ये कैंडल बढ़ती रहे
मेरे पास पैसा आता रहे। अब एक ये चीज़ भी आपने याद रखनी कि स्पेसिफिकली यूनिवर्स को स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए। अगर आप ऐसे बोलते हो हे भगवान प्लीज़ मुझे मेरी विश पूरी हो जाए, मेरे पास कार आ जाए, तो यूनिवर्स यही बोलता रहेगा ठीक है तुम विश करते हो, तुम्हें विश ही होते करते रहोगे सारी लाइफ। अच्छा, मतलब फ्यूचर में ही रहेगी वो चीज़। हाँ, वो आपने प्रेजेंट टेंस में बोलना है। ग्रैटिट्यूड शो करना है, शुक्राना करना है। और सबसे बेस्ट तरीका पैसे एफर्मेशन, सबसे बेस्ट पैसे पाने की ये है, हे भगवान मेरा खर्चा बढ़ाता रहे, कैसे भी करके मेरा खर्चा बढ़ा दे। आपको क्या लगता है जो फैमिलीज 15-15 रुपए या 2-2 रुपए बचा रही हैं वो अमीर हो रही हैं? वो अमीर नहीं हो रहे। जो खर्चा कर रहे हैं वो अमीर हो रहे हैं। आपने भगवान से कहना है हे परमात्मा मेरा खर्चा बढ़ा दे। तो भगवान कैसे बढ़ाएगा उसको पता है, फ्रॉम गुड सोर्सेस आपने ये भी बोलना है। अब मेरी एक क्लाइंट थी, उसने ऐसे स्पेल करा 21 डेज तक, कह रही मुझे आपके साथ आपने करवाया उसको? एग्जैक्टली उसने खुद करा। उसने मेरे से पूछ लिया स्पेल्स कैसे करने हैं, मुझे खुद ही करना है, मैं वो स्टूडेंट ही थी। उसने करा और 21 डेज के लिए किया। आई नीड 6 लाख रुपीज़। उसने शुक्राना किया, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव 6 लाख रुपीज़, हो गया। अब बस इतना ही बोला उसने, जबकि मैंने उससे बोला कि बी स्पेसिफिक, आपको कहाँ से चाहिए। उसको बोलना चाहिए था थैंक यू, मुझे शुक्राना है कि मेरे पास गुड क्लाइंट्स आ रहे हैं, मेरे पास पैसा गुड सोर्स से आ रहा है। उसने ऐसा नहीं बोला। कुछ टाइम बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको इंश्योरेंस का 6 लाख रुपीज़ मिलता है। ठीक है, तो दिस इज़ वाई आई टेल कि प्लीज़ बी स्पेसिफिक कि आपको क्या चाहिए। अगर आप बोलते रहोगे ना कि मुझे गाड़ी चाहिए, थैंक यू फॉर द कार, ऐसे नहीं। जब आप तीर मार रहे हो, सोचो एक तीर मार रहे हो, आगे कोई सर्कल ही नहीं है जिसके ऊपर तीर बजे जाके, फिर कहाँ जा रहा है तीर? तो हवा में ही जा रहा है ना। उसको एग्जैक्ट बताओ यूनिवर्स को, मुझे ये गाड़ी चाहिए, इस कलर की चाहिए, और चाहिए नहीं थैंक यू मेरे पास इस कलर की, इस कंपनी की गाड़ी है। हाँ, मतलब उसको फील करो तो वो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी वो चीज़ भेज रहे हो, तो शायद आप उसके लिए और मेहनत करोगे। एग्जैक्टली। अब पूर्णिमा आती है, न्यू मून आता है, ये स्पेल करने का सबसे अच्छा टाइम है पूर्णिमा, फुल मून। उसमें क्या आप अपना फेवरेट परफ्यूम ले सकते हो। आपको उसको किसी ऐसी जगह रखना है जहाँ मून लाइट आ रही है, ठीक है, वो पूरी रात चार्ज होता रहेगा। आपने उस इंटेंशन से करना है, अपनी एक विश प्रेजेंट टेंस में उसको रट लो, थैंक यू यूनिवर्स। और आपने तोते जैसे रटना नहीं है कि बोली जाओ, फील करना है उसको। यू हैव टू एक्चुअली फील इट। ठीक है, वो फील कर रहे हो, वो परफ्यूम उस इंटेंशन से चार्ज हो गया। आप 21 डेज तक एक कैंडल बर्न करके उसको साइड पे रख के उसको चार्ज करो। अब वो 21 डेज बाद चार्ज हो गया, आपने उसको हाथ में पकड़ के चार्ज करना है, थैंक यू मेरा ये हो गया वो हो गया। फिर उसको आपने यूज़ करना स्टार्ट करना है, और जब भी आप यूज़ करो यू हैव टू फील इट कि इट्स एक्चुअली हैपनिंग। सो ये मैंने आपको एक स्पेल बता दिया कि दिस इज अ स्पेल कि आप अपनी कोई पर्टिकुलर विश ऐसे पूरी कर सकते हो। अब इंटरनेट पे क्या बिक रहा है? लव पोशंस, मनी ऑयल, लव ऑयल, वो क्या, वो यही है। जब आप ये चीज़ आप खुद भी बना सकते हो अगर आप में इंटेंशन है। अगर आप अच्छी इंटेंशन से आप मेडिटेट कर सकते हो, उसको चार्ज कर सकते हो। ये अगर हम बुरी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे होते हैं, हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, हमें हिम्मत ही नहीं होती कुछ करने के लिए, तब हम हीलर्स के पास जाते हैं कि आप हमारे लिए करो। बट आप उस नौबत पे आओ ही मत ना, आप पहले से ही सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो। तो जैसे अभी मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि शायद आपके पास भी और भी जो हीलर्स या ये सब कर रहे हैं, तो उनके पास ज़्यादातर क्लाइंट बेस जो है वो आई थिंक लव प्रॉब्लम्स के शायद सबसे ज़्यादा है, राइट? तो क्या इसमें भी इंटेंशन मैटर करती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक पर्टिकुलर आता है और वो कहता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर लड़की से प्यार है, बट वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में है या जो भी है, तो तब भी क्या आपकी मतलब वो किसी और के साथ रिलेशन में और वो चाह रहा है वहाँ से रिलेशन टूट जाए और उसके साथ आ जाए, तो क्या आप तब भी कुछ मतलब उसका पॉजिटिव, क्योंकि वो गलती है वो चीज़, तो यहाँ पे चीज़ आती है एथिक्स। जब मैं किसी को स्पेल्स के बारे में बताती हूँ कि मैं ये स्पेल्स करती हूँ, मेरी लास्ट लाइन होती है कि आई डू एथिकल स्पेल्स ओनली। मैं नॉन एथिकल करती ही नहीं, और जो कर रहा है और उनको उससे रिजल्ट्स मिल रहा है वो उनको बाद में सफ़र करना पड़ेगा इस चीज़ का। एक बहुत फेमस स्टोरी है, वो सुलेमान घोस्ट की, पता होगी लोगों को, ईश्वर सिंह जी के पास आया था। आप यूट्यूब पे देखना, बहुत पुरानी स्टोरी, उसकी ऑडियो लिखी हुई है। वो कह रहा है कि मैं एक हीलर था, मैं लोगों की ऐसे गलत चीज़ों में हीलिंग करता था, ये कर दिया वो, और मैं बैड स्पिरिट्स को यूज़ करता था। उसको सज़ा मिली कि उसको 1000 ईयर्स के लिए भटकना पड़ा यूनिवर्स में। वो भटकता रहा। तब उसने बहुत कुछ बताया कि हम मेरे 4 आत्मा दोस्त बन गए थे, हम आत्माएं खंडरों में भटकते थे, ये करते थे। पर उसका कोस्ट देखो ना, अगर आप, मैं बुरी चीज़ें कर सकती हूँ, कुछ गलत कर रहा है तो उसको भुगतना वो उसको पड़ेगा, चाहे आपकी। तो अगर फॉर एग्जांपल कि आपका कोई क्लाइंट आया और उसने आपको नहीं बताई ये चीज़ कि आपकी इंटेंशन तो ठीक है, आपको लग रहा है कि एथिकल चीज़ है, तो उसके बाद भी और वो गलत है मगर वो गलत करवा रहा है, तब भी आपको भुगतना पड़ेगा।
एग्जैक्टली भुगतना पड़ेगा, बट यूजुअली होता है कि मैं पूरा पूछती हूँ क्या है नहीं है, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसे नहीं कि कोई मेरे पास आया स्पेल कर दो कर दिया, उसकी कितनी सारी रीडिंग्स हुई होती हैं, उससे कितनी मैंने बात रीडिंग्स करी होती मतलब? है, मतलब उसकी टैरो रीडिंग्स या अच्छा। फिर उसकी ऑरा की स्कैनिंग, उसकी एनर्जी हीलिंग, उसकी काउंसलिंग। पहले तो मेरा यही होता है स्टेप कि मैं उसको सेल्फ हीलिंग स्टेप्स दूँ कि तुम खुद ही ऐसे हीलिंग कर लो, खुद ही ठीक हो जाओगी। तो जैसे आपने बताया ना कि स्पेल्स हम खुद भी कर सकते हैं, तो एक चीज़ और है कि अगर मतलब जो ये पॉडकास्ट देख रहा है अगर वो स्पेल्स खुद ही कर लें तो उनको आपकी ज़रूरत क्या है और उनको आपके जैसे हीलर्स और की क्या हीलर्स की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत है? एग्जैक्टली क्योंकि जब हमारे ऊपर कोई आफत आती है तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है, हम बहुत सैड हो जाते हैं। अब ये जो सारे मैंने प्रैक्टिसेस बताई हैं आपको तब करनी है जब आपका ऑरा बैलेंस्ड है, जब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव हो। जब आप पॉजिटिव हो आपके ऊपर तो कोई स्पिरिट भी अट्रैक्ट नहीं तो कर कैसे सकती। कैसे पता लगेगा कि और बैलेंस्ड है, पॉजिटिव है? जब आपको लो 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 फील होता है, जब आपको कोई काम करने का मन नहीं करता, ये सबसे बड़ा साइन है कि आपका ऑरा बहुत वीक है। ठीक है, बाहर बेड पे पड़े रहो, इसी में खाते जाओ, बाहर नहीं जाना है, ये आपका ऑरा लो की तो अगर वो किसी है। का ऑरा लो है तो उसको कैसे वो पॉजिटिव कर सकता है ये हीलिंग्स और स्पेल्स करवा के ही? नहीं, हीलिंग्स और स्पेल्स करवा सकता है। अगर आपने खुद से करना है, पहले तो सनलाइट में खड़े हो जाओ 5-6 मिनट में, बेस्ट है। ईयरफोन्स लो, अपने अपने फेवरेट गाने चलाओ, सॉन्ग्स और जो म्यूज़िक है सबसे बेस्ट तरीका है अपने ऑरा को राइज करने का। अगर आपको कोई सॉन्ग नहीं सुना, एक राग है वृंदावनी सारंग, आप इसी राग को सुन सकते हो। इससे लोगों की वाइब्स, मैं अपने रूम में ऐसे ही इसको चलने देती हूँ, वाइब्स इससे हाई होती है। आप सॉन्ग्स लो, ईयरफोन्स लो, एक वॉक करके हनुमान आओ चालीसा बाहर। सुनो। एग्जैक्टली हनुमान चालीसा सुनिए, वॉक करके आइए बाहर, नेचर में टाइम स्पेंड करिए, काउस के साथ, गौशाला जाइए। ऐसे आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। नहाइए सबसे पहली बात। टाइम से। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा भी बहुत आई थिंक, क्योंकि अगर कोई नहीं नहा रहा तो वो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली और जो बुरे टाइम्स, आई नो, पर ये कहना मुश्किल है, बहुत सारे लोगों के टाइम्स ऊपर नीचे हो जाते हैं। जो लोग रात को नहा रहे हैं वो स्पिरिट वाले टाइम में, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे, वो भी इफेक्ट करता है। वो भी आपको उतनी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को नहीं। अट्रैक्ट कर रहे हो। एग्जैक्टली वो नेगेटिविटी को कर रहे हैं। जो आप अगर आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठना और नहाना बहुत अच्छा है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों से नहीं होता। लेकिन आप एक सेंसिबल टाइम पे उठ के नहा सकते हैं, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। लेकिन आप 1 बजे उठ के नहा रहे हो, वो फिर थोड़ा डिफरेंट होता है उसका। अब जैसे आपने बताया कि मैं खुद भी स्पेल्स कर सकता हूँ, और एग्जैक्टली अब फॉर एग्जांपल मेरे और आपने मतलब कोई हीलर है, आप जैसे आप अपनी बात करते हो तो आप एथिकल स्पेल्स ही करते हो, बट राइट। अगर मैंने आपसे सीख लिया कि मैंने आपसे हाँ। बोला कि मेरे को खुद स्पेल्स करने हैं और मेरी इंटेंशन ठीक नहीं है कि मेरे को फॉर एग्जांपल किसी से जेलसी है हाँ। या कोई मेरा दुश्मन है, तो उसके लिए भी क्या है कि मैंने कुछ नेगेटिव या कुछ कर्स कर दिया, उसको ऐसा कर दिया, ऐसे स्पेल्स कर दिए, तो Definitely. वो वर्क करते हैं? हाँ, कर्स स्पेल, रिवेंज स्पेल्स, अरे ब्लैक मैजिक वर्क करता है। लोग जादू से वशीकरण कर लेते हैं, मार देते हैं किसी को। बट मैं आपको एक सिंपल नहीं, वो स्पेल, तो वो जो वशीकरण और वो हो गया ब्लैक तो मैजिक, वो तो ये है ब्लैक कि में आता तंत्र, है, हाँ मतलब उसके तो पूरे एक नियम है, ये क्योंकि वर्क ये एक करता मैनिफेस्ट है। करता है वर्क। एग्जैक्टली आप ऐसे ही कर लो। आप आपकी गाड़ी लेके आओ और आपकी कोई चाची कह रही है, हाय इसने गाड़ी ले ली अब, और ये चीज भी वर्क करती है। अगले दिन ही गाड़ी ठुकेगी, कहाँ से ठुकेगी ये नहीं पता चलेगा, पर ठुक जाएगी। ठीक जिसको है, बोलते हैं नजर लग गई। एग्जैक्टली जिसको बोलते हैं, ये चीज़ें वर्क करती हैं। क्यों कहते हैं लोग प्राइवेट रखो लाइफ को, बट आजकल कभी कभी मुश्किल होता है, कई चीज़ें नहीं प्राइवेट रख सकते। लेकिन अगर कोई दिल से बोलता है ना कि यार ये इसका कैसा हो गया यार, वो नज़र लगती है। और किसी की बैड इंटेंशंस हमारे, या किसी से हमने गेट रिड ऑफ करना है। थाईलैंड में ना सड़कों पे बैठे होते हैं कुछ हीलर्स, और नाम पर्ची पे ना नाम लिखवाते हैं कि मेरे वो बोलते हैं मुझे इसको कर्स करवाना है। वो उस अच्छा। पर्ची को लेके उसको जोर जोर से मारते हैं, इतनी जोर से। और ये अगर आप खुद करोगे ज़्यादा वर्क करेगा। आप किसी बंदे से नफरत करते हो, यू वांट टू गेट रिड ऑफ हिम, उसका नाम लिखा, आप अपनी चप्पल उसको जोर जोर से मारो। जब आप पे गुस्सा है तब, ये नेचुरली नहीं होता, जब अंदर से गुस्सा निकलता है। यू डू इट वंस, आप देखोगे वो खुद थोड़ा सा आपसे दूर हो जाएगा। तो ये तो गलत है। अगर कोई आपको परेशान, कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है जानबूझ के, नहीं आप, कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरी इंटेंशन ही गलत है, वो बंदा ठीक है, हाँ, तो उसमें भी ये काम करता है? फिर तो आपके ऊपर इसका बुरा आएगा ना। पर आप मतलब बाद में मेरे को भुगतना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ, कि आपकी इंटेंशंस अगर ठीक एग्जैक्टली, नहीं है तो वो भुगतना पड़ेगा वापस हाँ। आके। लेकिन कोई जानबूझ के आपकी बुराइयां कर रहा है, आपके पीछे, आप उससे बात नहीं करना चाहते, बस पीछे पड़ा हुआ है और उसकी इंटेंशंस बैड है, तो आप ये वहाँ यूज़ कर सकते हो।
एक और इसका एक तरीका है, उसका नाम लिख के एक छोटे से बॉक्स में मिर्ची, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सब तीखी तीखी चीज़ें डाल के उसका नाम लिख के बंद करके उसको कहीं बस छोड़ दो। अच्छा। तो भी वो थोड़ा सा आपसे दूर हो जाता है। अब ये उल्टा भी कैसे वर्क करता है, हनी के डब्बे में पेटल्स डाल के, रोज़ की अच्छी अच्छी चीज़ें, कार्डेमम डाल के, इलायची डाल के आपने एक बंदे का नाम लिख के उसमें डाल दिया और उसको फ्रीजर में पड़े रहने दो, ठीक है, तो वो बंदे का आपसे प्यार, ये छोटे छोटे अच्छा, स्पेल्स हैं, अट्रैक्शन बढ़ेगा। या प्यार और अट्रैक्शन बढ़ना। ये अगर आपका इंटेंशन सही है तो यूनिवर्स भी आपके साथ है। मैंने ऐसे नहीं कि बस डाल दिया और रख दिया। जब डाल रहे हो अपनी इंटेंशन कर बोलना है कि मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि यूनिवर्स मेरे साथ उससे प्यार हो जाए, ये हो जाए, ऐसे तब करके। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आए और इस पॉडकास्ट की पॉजिटिविटी को क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें 1111। एंड सरप्राइज़ ये है कि टॉप 2 कमेंट्स, जो सबसे अच्छे टॉप 2 कमेंट्स होंगे, उनको मैं ये एक पायराइट गिफ्ट करूँगी और एक एमेथिस्ट। सो दिस विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड। राधे राधे। सो थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला, क्रिस्टल्स के बारे में, स्पेल्स के बारे में, और जो एक नेगेटिव वर्ड मेरे दिमाग में भी था, विच क्राफ्ट, आपने बताया कि अलग अलग तरीके के विचेस होती हैं। Yeah. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक राधे यू। राधे। राधे राधे।